नमस्ते, सलाम, जय हिंद। आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन और मैं निखिल आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे थे परसेंटेज की सीरीज पे दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट, या फिर हम दूसरा पार्ट कह सकते हैं, दूसरा चैप्टर तो नहीं। चलिए आज इसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को करने के सबसे बेस्ट तरीका। आप देख सकते हैं कि कहना चाह रहा है 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर इज। मैंने आपसे कहा परसेंटेज में आप हमेशा परसेंट को देखिए, बाकी सब छोड़िए। 20% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि 1/5, मतलब 5 वह नंबर है जिसका 20% कितना है, 1। और वो बोल रहा है कि 120 जो है वो 20% है उस नंबर का, मतलब 1 कितने के बराबर आ जाएगा, 120 के। तो 5 कितने के बराबर आ जाएगा, आप बोल देंगे 120 गुणा 5, तो आप बोल देंगे 0, 10, हाथ चलाइए, 1, 5 और 1, 6, मतलब 600 वह नंबर है जिसका 20% कितना है, 120। तो आपसे पूछ रहा था उसका 120% कितना होगा। 120% की फ्रैक्शन अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगी, 120/100, आप बोल देंगे 6/5, मतलब 5 वह नंबर है और उसमें 6 फाइनल हो जाएगा उसका 120%। 5 मेरा कितने के बराबर था, 600 के बराबर। मैं कह सकता हूं कि 5 मेरा 600 के बराबर, तो 6 कितने के, 5 मेरा 600 के बराबर है, तो 1 मेरा 120 के बराबर, तो 6 कितने के बराबर, 6 × 120, तो आपका आंसर आ जाएगा 720। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि 5 हमेशा क्या है, 5वां नंबर है जिसका 120% करने पर कितने के बराबर हो जा रहा है, 6 के बराबर ना, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो गया इसमें। अगर आप चाहे तो यहां भी कर सकते थे। 1 का इंक्रीमेंट कितना था, 120 था, और 5 कितने के बराबर था, 600 का। 120 अगर 600 में जोड़ देंगे तो 720, ऐसे भी आप सोच सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। x इज लेस देन y बाई 25%, मतलब 25% x छोटा है y से, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 1/25% की फ्रैक्शन अगर आप पिछले क्लास में मैंने आपको बताई थी वो होती है 1/4। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ x इज लेस देन y ना, तो नीचे वाली चीज क्या है, y की वैल्यू कितनी है, 4, और y 4 है तो x कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, मतलब x कितना हो जाएगा, 3। मतलब x कितना, देन y एक्सीड बाय x कितना ज्यादा है, आप कहोगे 1 ज्यादा है कितने पे, 3 पे, तो 100 पे कितना, आपको पता है 1/3% की वैल्यू होती है 33 1/3%। तो ये रहे आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है B गेट 20% मार्क्स लेस देन A, मतलब B के जो मार्क्स हैं वो A से 20% कम है, तो मैं कह सकता हूँ B/A। 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5, मतलब A के मार्क्स अगर 5 हैं तो 1 नंबर कम हुआ B का, तो मतलब B के होंगे 4, मतलब ये हो गई आपकी A की वैल्यू, ये हो गई B की वैल्यू। तो A के मार्क्स B से कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा है कितने पे, 4 पे, तो 100 पे कितना, आप बोल देंगे 1/4 का परसेंट कितना होता है, 25%, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। देख लीजिए ये सवाल आप आंखें बंद करके भी बड़े आराम से इजीली कर पाएंगे, ये सवाल इतने कोई टफ नहीं है। अब आगे देखते हैं अगले सवाल पे। आपसे कहना चाह रहा है एक पर्सन है जो अपनी सैलरी का कितना परसेंट खर्च कर देता है। हमेशा आप परसेंट देखिए और फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। 33 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3। 33 1/3 फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है 1/3। अगर इसमें मैं दोनों तरफ 2 का इंटू कर दूं तो कितना बन जाएगा, 66 2/3%, मतलब 66 2/3% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 2/3। तो मतलब मैं कह सकता हूं अगर 3 उसकी टोटल इनकम है और 2 रुपए वह खर्च कर देता है तो सेविंग कितनी हुई, 1 यूनिट की। और यहाँ बोल रहा है वो कितने रुपए बचाता है, 1 मेरा 1200 के बराबर, और उसकी टोटल इनकम कितनी थी, 3। तो आप कहोगे 3 × 1200, मतलब उसकी सैलरी कितनी थी, 3600 रुपए। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मीन्स उसकी सैलरी कितनी थी, 3600 रुपए। तो आपको जो ऑप्शन दिखेगा वो आप मार्क कर दीजिएगा। चलिए आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसको प्लीज पॉज करें, एक बार फिर से देखें, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आपका जो भी डाउट रहेगा वो मैं क्लियर करूंगा। थैंक यू। चलिए तो आगे कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिक देना चाहूंगा। मान लीजिए एक फैमिली है जिसके पास 100 रुपए ही हैं कोई सामान खरीदने के लिए। अब अगर आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरे पास अमाउंट फिक्स है, अगर जो कमोडिटी मैं खरीदना चाह रहा हूँ या जो चीज़ मैं खरीदना चाह रहा हूँ, अगर उस चीज़ का प्राइस पहले 5 रुपए पर केजी के हिसाब से था, ठीक है,
पहले 5 रुपये पर केजी के हिसाब से था, फिर बाद में उस चीज़ का प्राइस 6 रुपये पर केजी हो गया। पर एक बात बताइए कि मेरे पास पैसा तो फिक्स है, मतलब जब किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं उस चीज़ की खपत, या मैं कहना चाहूँगा उस चीज़ का यूजेज मेरे पास कम हो जाएगा। क्यों? मेरे पास अमाउंट तो फिक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, जो रेशो हमेशा आपकी काउंट अमाउंट का होता है उसी का अपोजिट रेशो आपका क्या हो जाता है, आपका यूजेज का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूँ, एक बात बताइए, आप खुद ये चीज़ सोच सकते हैं कि पहले 5 रुपये किलो के हिसाब से कोई चावल मिल रहा था, अब उसको मैंने 4 रुपये कर दिया। जब वो 4 रुपये मिलेगा, आपको 100 रुपये चावल पे स्पेंड करना है, तो आप बोल दोगे पहले कोई मेरे पास 100 रुपये थे और चावल का प्राइस था 5 रुपये पर केजी, जो कि हो गया 4 के हिसाब से। तो आप कह सकते हो 5 रुपये केजी के हिसाब से मैं कितना खरीद पाऊंगा, अब मैं खरीद पाऊंगा 20। अब अगर उसका प्राइस मैंने 4 केजी से डिक्रीज कर दिया है, 4 केजी कर दिया, मतलब 1 रुपये कम करके 4 रुपये पर केजी कर दिया, तो अब मैं कितना खरीद पाऊंगा, 25 किलो। मतलब अगर मैं इनका रेशो देखूं तो कितना आ जाएगा, 4:5। और अगर मैं प्राइजेस का रेशो देखूं तो 5:4। मतलब मुझे यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई कि जो रेशो प्राइजेस के होते हैं उनका अपोजिट रेशो हमारा एक्सपेंडिचर या फिर हम कह सकते हैं कंजम्पशन का होता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि हमेशा जब जो प्राइजेस का रेशो होता है उसका अपोजिट रेशो आपका हमेशा कमोडिटी या फिर उसके कंजम्पशन का रेशो होता है। चलिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये पेपर्स में पूछे गए हैं, आपको देखते हैं कि इन सवाल का आप कैसे कर पाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, अगर आप फ्रैक्शन से देखेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। हर चीज़ को देखिए करने का बहुत आसान तरीका है। बोल रहा है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। प्राइस कितने से डिक्रीज हो गया, 10% से। आपको पढ़ा है परसेंटेज दिखे, आप तो बस फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन होती है 1/10। मतलब ये पहले का खपत था 10 पे, कितना कम हो गया 1। मतलब अगर पहले कोई चीज़ 10 रुपये की थी तो अब कितनी हो जाएगी 9 रुपये की, और इसका रेशो क्या हो जाएगा 10:9। ये था प्राइस का रेशो। तो मैंने आपको कहा कि प्राइस के अपोजिट रेशो कितना होता है 9। अपोजिट रेशो आपका कंजम्पशन का रेशो हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि न्यू प्राइस को कितना बढ़ा, कितने का इंक्रीज आ गया। पहले प्राइस था 9 से 10 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया कितने पे 9 पे, तो 100 पे कितना। आप बोल दोगे 1/9 की फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो इसका परसेंट होता है 11 1/9%। तो आप इसको बिना पेन उठाए भी देखकर कह सकते थे कि अगर 10% का इंक्रीज है तो 10 से, अगर 10% का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो 10 से 9 हो जाएगा। 9 हुआ है, 9 से 10 मुझे करना है तो कितने का बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है 9 पे, तो परसेंट फ्रैक्शन हो जाएगी 1/9, तो परसेंटेज हो जाएगा 11 1/9%। अगर अब मैं देखना चाहूँ अगला क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर ही है, बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्या बोल रहा है कि फूड प्राइस एक ग्रुप का 10% से बढ़ गया। मतलब 10% से किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हुई है, मतलब फ्रैक्शन हो जाएगा +1/10। मतलब अगर किसी का प्राइस शुरुआत में जो ओल्ड प्राइस था वो 10 रुपये है, तो अब न्यू कितना हो जाएगा 11 रुपये। मैंने बताया जो चीज़ प्राइस होती है उसका अपोजिट क्या हो जाता है कंजम्पशन का रेशो कितना हो जाएगा 11:10। मतलब अब एक बात बताइए, मुझसे बोल रहा है कि कंजम्पशन कितना बढ़ाया जाए कि आपका एक्सपेंडिचर ना बढ़े। एक्सपेंडिचर तो नहीं बढ़ेगा, यही तो वो रेशो होगा। तो 11 से कितना हो रहा है कंजम्पशन, हमें करना है 10, मतलब 10 से 11 हो गया, 1 बढ़ गया कितने पे, आपने कहा 11 पे, तो 100 पे कितना, तो आप बोल देंगे 9 1/11%। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपका अगर हमारा डिलीवर वे आपको अच्छा लगे तो वो भी आप बताएं। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और देखें, शेयर करें, लाइक करें, और हमें बताएं कि हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखते रहिए विख्यात कंपटीशन। मैं निखिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।